साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। अरे ढोल वाले आ गए। वाह वाह भाई, अगर आप लोग आ गए तो फिर देर किस बात की है, शुरू हो जाएं। शाबाश, प्लीज शुरू करें। वाह वाह वाह, कमाल कर दिया। क्या नाम है तुम्हारा? दाऊद जी। दाऊद, वाह वाह, क्या तुमने ढोल बजाया, वेल डन। और वो क्या नाम है तुम्हारा? अपना जानू जी। जानू, शाला कोट का जानू छा गया। जबरदस्त। आओ मेरे साथ, आओ। तुम तो पीछे हटो यार, आओ आओ मेरे ऑफिस में आओ। तुमने तो आज कमाल कर दिया यार, क्या कमाल का ढोल बजाया। छा जाओगे तुम लोग। कमाल हो गया, छा जाओगे। आ जाओगे। प्लीज चेहरा थोड़ा सा मेरी जानिब, जरा सा इधर। देखिए आप रो क्यों रही हैं? कमाल है। पकड़े। I'm sorry सलमान साहब, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, ये मेरे बस का काम नहीं है। क्यों, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? क्या मैंने कुछ कहा है आपसे? आई एम सॉरी। आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सलमान साहब, आपको तो इल्म होगा कि इंसान कब रोता है। सच, मैंने कभी सोचा नहीं। आंसू तो उसी की आंख में आते हैं सलमान साहब जो मजबूर होता है, ताकतवर तो कभी नहीं रोता। लेकिन मैं आपको, मेरा मतलब है कम से कम इस तस्वीर में एक बहुत बड़ी ताकत बना दूंगा। नहीं सलमान साहब, ताकत तो अंदर की क्वालिटी है, इसका मुजाहरा बाहर हो सकता है, लेकिन असली ताकतवर कभी नहीं रोता। बुज़दिल की आंख नमनाक रहती है। मजबूर आदमी भागने से पहले खौफज़दा होता है, एहसास से कमतरी की चादर ओढ़ने से पहले डाकू अंदर सिकुड़ता है। शिकस्त से पहले आपका नेपोलियन भी रोया होगा, हुमायूं की आंखों से भी आंसू गिरे होंगे। बस मुझे माफ कीजिए, मैं आपका मॉडल नहीं बन सकती, मैं अभी इतनी ताकतवर नहीं हुई।
ये फैसला आप क्यों बदल रही हैं? मैं इस तस्वीर की नुमाइश शालाकोट में तो नहीं करूंगा। मैं एक बार तब भी रोई थी जब अब्बा लाहौर गया था हॉर्स एंड कैटल शो पर और वापस नहीं लौटा था। हॉर्स एंड कैटल शो? यहाँ रोज एक नई बात सुनने में आती है। अब्बा बहुत बड़ा नेज़ेबाज था, एक ही हल्ले में किल्ला उठा लेता था हमेशा। और जब वो लाहौर गया ना हॉर्स एंड कैटल शो पर, तो मैंने अब्बा से कहा लाहौर से मेरे लिए एक मोतियों वाला परांदा लेकर आए। मुझे खूबसूरत परांदे का बहुत शौक था। तो आपके वालिद परांदा लाए? परांदा तो उन्होंने मुंशी आरिफ के हाथ भिजवा दिया था, लेकिन अब्बा चौधरी अब्दुल गफ्फार नहीं आया। वो मोतियों वाला परांदा अभी भी मेरे पास है। तब आप कितनी बड़ी थी? तब मैं बहुत रोई थी। वैसे आंसू उससे पहले मैंने कभी नहीं गिराए। मजबूरी के, बुज़दिली के, खौफ के आंसू। नाजो, मैं आपके दुख को जानता हूं। ना सलमान, कोई किसी के दुख को नहीं जान सकता। दुख तो एक मोमबत्ती है, कतरा कतरा जलती है एक ऐसे ताक पर जिसके सामने शीशा है। शीशे पर आंसुओं की झलार उतरती है, मोमबत्ती नजर नहीं आती किसी को। तुम तो शायर हो नाजो। दूसरी बार मैं उस वक्त रोई जब शादाब भैया रियाद जाने लगा। मैं शादाब मिल्क सप्लाई चलाना नहीं चाहती थी। जमीनों पर ट्रैक्टर चलाने के लायक नहीं थी सलमान, लेकिन शादाब का मुस्तकबिल डॉक्टरी था। उसने मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। उस वक्त मैं एक ख्वाब की हिरासत में थी, काले घोड़े के ताक़ुब में। शादाब भैया सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया। पता है सलमान, ख्वाब इंसान की जिंदगी का हिस्सा कब बनते हैं? मैंने कभी सोचा नहीं नाजो। आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं सलमान साहब। मुगल बादशाहों के ख्वाबों से भी वाकिफ है। जब हकीकत इतनी दूर हो के हाथ ना पहुंच सके, खौफ और बुज़दिली कदम न जमने दे, तो आदमी ख्वाबों में पनाह लेने पे मजबूर हो जाता है। और मजबूर आदमी के लिए हकीकत बहुत तल्ख होती है। उसके लिए कौस क़ज़ा को छूना
सिर्फ ख्वाब में ही मुमकिन होता है। आप फिर रो रही हैं? जो बोल ना सके, इजहार ना कर सके, वो रोए ना तो और क्या करे। मजबूर आदमी का एक ही तो हथियार है सलमान, आंसू। हथियार भी और ढाल भी। और जो रो भी ना सके और बोल भी ना सके नाजो, वो क्या करे? अच्छा, तुम ऐसा करो कि मुर्गे लेके मेरे दफ्तर में पहुंचाओ। बल्कि नहीं, मुर्गे रहने दो। 3 बजे तुम दोनों ने मेरे दफ्तर पहुंचना, और अगर मुझे कुछ देर हो जाए तो वो किधर है? इफ्तिखार, ये मेरा पीए है, इससे मिलना है, ठीक है? जी माई बाप, हम अभी पहुंच जाते हैं। और नहीं, 3 बजे। अभी मैंने एयरपोर्ट जाना है यार। सरकार, पिछली जुमेरात हम आए थे, आपके चौकीदार ने हमें अंदर नहीं आने दिया, उसको बता दीजिए। नहीं यार, नहीं, इस बार नहीं होगा। तो ठीक 3 बजे पहुंच जाना, ठीक है? मास्टर मुस्तकीम, जब तक सलमार की बीमारी का धक्का नहीं लगा था, मैं जवान था, और खबर मिलते ही एक धमाका हुआ, मैं चागी का पहाड़ बन गया। बुढ़ा फूस, जर्द रंग का बाबा मूसा। और मास्टर जी, आप बूढ़े नहीं हैं, आप जवान हैं, जवान। आ जाएं। मैं बताऊं मर्द कब बूढ़ा होता है? बताऊं मुस्तकीम? जी जी बताइए। जब मर्द पर छोटी छोटी बातों से रिक्कत तारी हो जाए तो मर्द बूढ़ा हो चुका होता है। किसी फिल्म का दर्दनाक सीन देखे और रो पड़े, नात के शेर सुनकर बिलबलाए, औरतों के दुख दर्द सुने और आंखों पर रुमाल रखना पड़े, कायद आजम की तकरीर सुनकर दर्द से भर जाए, औलाद की मुश्किलात का मुकाबला न कर सके और आंसू जारी हो जाए। याद रखो मुस्तकीम, मर्द जब लाताकता होकर मजबूर हो जाता है अपने हाथों से, तो बुरा हो जाता है। अब मास्टर जी छोड़ें, अभी आप किसी को मुक्का मार दे तो उसे पुलिस बुलानी पड़े। अरे गलत फहमी है तेरी मुस्तकीम। मास्टर मूसा में अब कुछ नहीं रहा, औलाद का फितना पैदा हो गया है मेरे दिल में। मुस्तकीम, सलमान के लिए मैं हर लम्हे खौफजदा रहता हूं, हर घड़ी डर खेलता है मुझे। सलमान की बीमारी ने तवक्कुल रुखसत कर दिया है मेरे दिल से। अच्छा किया तूने शादी नहीं की। औलाद और बाल कितना है, औलाद सब ईमान, तवक्कुल, परहेजगारी खत्म कर देती है।
को कहने को कुछ नहीं, लेकिन जी जाता है नाजो तुम्हें खत लिखूं, ऐसा खत जिसमें तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए बड़ी दुआएं हों। लेकिन फिर दिल ये खत रकम नहीं करने देता, कहता है एक निकाह ही तो हो रहा है। निकाह क्या चीज है सलमान? मकसद ही तो नहीं हो रही। कुछ भी हो सकता है नाजो, कुछ भी हो सकता है। तुम्हें कैसे दुआ दूं जब ये दुआ मेरे लिए बद्दुआ बन सकती है। मास्टर जी, अब तो सलमान के कपड़े भी आप ही को धोने पड़ते हैं। भाई बेटा है मेरा, माँ भी मैं हूँ, बाप भी मैं हूँ। मास्टर जी। ये तो वालेकुम सलाम। आओ भाई जबील, कैसे आए? जी मैं कपड़े धो दूं? नहीं नहीं, तुम आए कैसे हो? जी आपसे एक प्राइवेट बात करनी थी, आप थोड़ी देर के लिए जरा इधर आ जाएंगे? प्राइवेट बात? मास्टर जी वो ठीक है ठीक है, सुबह इंशाल्लाह स्कूल में मुलाकात हो। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या बात है? जी मेरे दिल में बड़ी खुलबुली मची हुई है, कहीं कोई शालाकोट का मासूम आदमी ना फंस जाए। क्या मतलब तेरा? जी आपने परसों कहा था ना क्लास में कि सच्ची गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। ओ जबील सीधी बात कर, ओ क्या गोलमोल लगा रखी है? जो आग लगी थी ना कमान में चौधरी जब्बार के खेत में। तुझे कैसे पता लगा आग लगी थी? अरे वो तो बाबे खैरू ने चिलम जलाने के लिए आग लगाई थी। नहीं मास्टर जी, चौधरी सरफराज ने कमात को आग लगाई थी, आप पे खुद। मैं वट पर आ रहा था जी, चौधरी सरफराज को देख के मैं कमाद में छुप गया। जी मास्टर जी, जब आग तेज हुई ना तो चौधरी सरफराज फिर आ गया। जी मैं खेत में था, उसने अपना नेजा उठाया और आग को बुझाने लगा। मास्टर जी ये क्या बात हुई, खुद ही आग लगाई और खुद ही बुझाने लगा। देख तूने किसी से इस बात का जिक्र नहीं करना। और जो कोई और फंस गया, हमारा बन्ना मिलता है चौधरी की कमात से। जो मेरा अब्बा फंस गया, जो मेरा चाचा फंस गया। ओ बल्लिया, हम सब ने कभी ना कभी तो फंसना ही है। वो दुआ कर बुड्ढे वाले ना फंसिए। अच्छा जी। बीबी को ना बताना। खैर से तुझे पता ही नहीं आग किसने लगाई थी, किसने बुझाई थी। वो जी ओए किसी पुआड़े में ना फंसना, खास तौर से किसी बड़े आदमी के काम में तो बिल्कुल नहीं। छोटे आदमी का क्या काम है गवाही देना। शुदाई ना होवे थी, तुझे कुछ पता नहीं किसने आग लगाई, तुझे बिल्कुल खबर नहीं किसने आग बुझाई। हम दोनों कौन है? एवे जी, आप तो मास्टर जी है। चल मैं तो मास्टर हुआ, तू कौन है? एवे जी, कमी कमीन। काका जबील। जी मास्टर जी। बस चुप, बीबी को ना बताना, चाचा से जिक्र नहीं करना। एक चुप 100 सुख। चल चल शाबाश, चल मास्टर जी। वालेकुम सलाम।
बेबे ये क्या हर वक्त तू पाजेबे देखती रहती है? पुत्र, जब मैं डोले से उतरी थी ना, तो उतरने से पहले तेरी दादी ने ये पाजेबे मेरे पाँव में पहनाई थी। 5 के सोने की है। फिर उसी दादी ने, तेरी सास ने कोशिश की होगी कि तेरे कदम हवेली में ना टिके और तू शाला कोर्ट से बेइज्जत होके निकली। खबरदार खबरदार, बहिश्तन के खिलाफ एक बात ना करना। बेचारी ने बहुत दुख झेले हैं मेरे हाथों। कमाल है बेबे, जब तक दादी जीती रही तू मजलूम थी, जब वो मर गई तूने उसे मजलूम बना दिया और खुद जालिम बन गई। क्या चक्कर है बेबे, ऐसा क्यों है? पता नहीं क्या भेद है, पर सच्ची बात है, हर आदमी का एक ओला है। उस असल बंदे तक पहुंचने के लिए या मोहब्बत काम आती है या फिर रोज़े क़यामत तक इंतज़ारी। बेबे, तूने कभी सोचा है कि हम सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते? एक ही आदमी से मोहब्बत होती है, उसी से नफरत। कभी जी चाहता है कि आदमी अपने हाथों से उसे मार दे, और कभी ये जी चाहता है कि खुद आदमी मर जाए उसकी खातिर। ना सोचा कर इतना, ना सोचा कर। सर देख, ये देख, ये देख, ये देख, कितनी खुशकी हो गई है तेरे सर में। अभी तेल की मालिश करती हूँ तेरे सर। कितनी आसानी से फैसले कर लेती है बेबे तू। नींद नहीं आ रही, दूध में शहद डाल के पी लो। सारा बदन शोलों से भटकता है तो पाँव में कद्दू जसवा लो। झांकते में बुरे ख्याल आते हैं तो बाबा कतवानी से पानी दम करवा लो। कितनी मौज है बेबे तेरी। ना तेरे दिमाग की कोई तार फ्यूज है, ना तुझे वसवसे डराते। खुश नसीब है बेबे तू। मैं तो आजकल हवा से भी डर जाता हूँ बेबे। ओ बेबे, एक सेकंड, तेल मत लगाइए, चिपचिप करता है। चुपचाप बैठ जा आराम से, बाद में नहा ले। उधर नाजो को देख, 40 घड़ियों पानी से नहाती है और तेरे से सर में तेल नहीं चसवाया जाता। उसे इज्जत का ख्याल है, तू एवं। बेबे, एक बात पूछूं? पूछ, बिस्मिल्लाह पूछ। चाची मरियम ने रुश्ती से इनकार क्यों किया? पुत्तरे, शादाब को छुट्टी नहीं मिली। उसका साथी डॉक्टर लाहौर आ रहा था शादी कराने, तो एक वक्त में 2 डॉक्टरों को छुट्टी तो नहीं मिलती ना। बेबे, ये बात तो मुझे 100 बार बता चुकी। कहीं शादाब बहाना तो नहीं बना रहा बेबे? बहाना? मैं सोचता हूँ कहीं और बात ना हो। नाजो ना चाहती हो कि अभी रुकती हो। क्यों? जिसका अपना कारोबार हो बेबे, मिल्क सप्लाई का अपना हिसाब किताब हो, उसे क्या जरूरत पड़ी है शादी का फंदा गले में डाले? उसे क्या जरूरत है चौधरी सरफराज की बेबे? वही हर वक्त ना सोचा कर, ना सोचा कर, ज्यादा बातें ना किया कर। सुबह सवेरे उठ के अखाड़े जाया कर, नेजाबाजी सीखा कर। रज खाने की मस्तियां, हमें विंगे सीधे होके मंजा तोड़ना, सारी सारी रात बैठ के फिल्में देखनी वीसीआर पर। खुशकी तो होनी हुई सर पे, देख जरा कितनी झड़ रही है खुशकी। और कल से ना तेरे सर में मैं देसी घी की मालिश करूंगी। ठहर जा। क्या मजे हैं बेबे, हर बात का सीधा इलाज है तेरे पास। दादी ठीक कहती थी बेबे, तू गां है गां, देसी घी जसूंगी सब ठीक हो जाएगा।
मेहमान खुसूसी खुशी मोहम्मद लासानी साहब, मुअज़्ज़िज़ ख़ातिन व हज़रात, मैं आज ये ऐलान करने में बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूँ कि आलमी मेले पर हमारे आर्टिस्टों का वफद कुछ रोज़ के बाद अमेरिका रवाना हो जाएगा। ये मेला तकरीबन 1 माह के लिए अमेरिका में मुनाकिद होगा और इस मेले में 32 ममालिक जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं, जिनमें हमारे आर्टिस्ट दुनिया को दिखा देंगे कि आर्ट और कल्चर की नुमाइंदगी में हमारे आर्टिस्ट दुनिया के किसी फनकार से कम नहीं हैं। इस वक्त आपको इन आर्टिस्टों से मुतारिफ करवाना चाहता हूं, जान मोहम्मद ढोलिया और दाऊद, जिनका ताल्लुक शाला कोट से है। अब मैं मेहमान खुसूसी जनाब खुशी मोहम्मद लासानी साहब से इस्तदा करूंगा कि वो इन मायानाज ढोल नवाजों को फूल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम मुंशी जी। वालेकुम सलाम। बीबी तो इधर नहीं आएगी अब। क्यों जी? आपको नहीं पता नाजो बीबी का निकाह है। महीने 2 बाद अगर डॉक्टर शादाब सऊदी से आ गया तो रुखसती भी हो जानी है, पर अभी कुछ गपला है। वो ये किताबें फन तामीर पर हैं, आप उन्हें पहुंचा देंगे? बिल्कुल जी। शुक्रिया। साथ साथ आप लोग इतने बेखबरे क्यों होते हैं? क्या मतलब? सारे गांव को पता है निकाह का, आप किताबें ठोक रहे हैं। अब बीबी को किताबों का वेल कब मिलना है? कड़ी कड़ी तो रस्में शुरू हो रही हैं। हाँ, ये भी आप ठीक कहते हैं। लाइए मुझे दे दीजिए। शाबाश शाबाश, मोड़ी ले जी। अब रस्में शुरू हो चुकी हैं। किताबों का क्या कम, हमारी रस्में तो बड़ी बड़ी देर तक चलती हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि हमारा वकार, नाम और शनाख्त
हमारे मशाहिर की वजह से है। कोई कौम उसी कदर सरबुलंद होती है जिस कदर उसके आर्टिस्ट, फनकार, मुसव्विर और मौसीकार बुलंद हो। हर कौम का शनाख्ती कार्ड यही लोग हैं, और इस मामले में हम दुनिया के किसी मुल्क से पीछे नहीं। हमारे शोरा फाक आर्टिस्ट जब कभी बाहर गए हैं अपना लोहा मनवा कर आए हैं। मेरी दुआ है कि इनको आलमी मेले में फतहयाब होकर लौटना नसीब हो। हमारे आर्टिस्ट जिंदाबाद। खुदा हाफिज। ये थे हमारे मेहमान खुसूसी, और आप सबके लिए ऐलान ये है कि रिफ्रेशमेंट आप सबकी मुंतज़िर है। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार ये क्या, ये आर्टिस्ट वगैरह के लिए बाद में रिफ्रेशमेंट सर्व होगी, इनको रोको। लेकिन सर कुछ लोग तो जा भी चुके हैं। ओहो यार, ये वीआईपीज के लिए है, रिफ्रेफ्स के लिए नहीं है। इनको रोको यहाँ से, इस वक्त इनके लिए नहीं है ये। लेकिन सर, और सर्वर मैं कुछ नहीं जानता, इनको रोको। और खासतौर पर ये जो ढोल वाले और ये गाने बजाने वाले हैं ना, इनको रोको किसी तरह। बस मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं जानता मैं। उधर सिंगरों ने, पहलवानों ने और कुक्कड़ लड़ाने वालों ने तो अन्नी डाली गई यार। बड़ी मुश्किल से लेके आया हूँ। चल मेरा भरा, आजा फटाफट शुरू हो जा। पकड़। नहीं यार, मेहरबानी। ओ यार क्यों भाई? बस यार, भूख नहीं। ओ यार कमाल कर रहा है जाने यार, तू कमाल ही करी जा रहे। वो देख तो सही अल्लाह में कितना नवाज रहा है यार। वहां जाकर भी हमारे साथ ऐसा ही होगा दाऊद भाई। न्यूयॉर्क में रोज़े क़यामत, इंसाफ के दिन